आदाब, नमस्कार। परभनी आज तक में आपका स्वागत। मैं महमूद खान। आप देख रहे हैं परभनी आज तक। मास्क का उपयोग और सामाजिक दूरी का पालन करें, अन्यथा लग सकता है लॉकडाउन। जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने दिए संकेत। जिले में कोविड के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बात से चिंतित जिला कलेक्टर इन्होंने रविवार 28 मार्च को नागरिकों से आगाह करते हुए सूचित किया है कि मास्क का उपयोग करें, उचित दूरी का पालन करें, निर्देशों का सख्ती से पालन करें या एक बार फिर से लॉकडाउन का सामना करने के लिए तैयार रहे। जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने रविवार को एक प्रेस नोट द्वारा नागरिकों को मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी व त्रिसूत्री का पालन करने की अपील की है। यदि नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया गया तब मजबूरी में लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया जा सकता है। जिले में कोरोना संक्रमित रोगी की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, इसीलिए सभी नागरिकों को सलाह दी जा रही है कि कोरोना के रोकने के लिए स्वयं अनुशासन का पालन करें, जैसे कि मास्क का उपयोग करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, प्रतिष्ठानों, दुकानों आदि जगहों पर सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी बनाए रखने का पालन करें। यदि जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तब जिले में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इस तरह के संकेत जिला कलेक्टर इन्होंने दिए हैं। कोविड-19 के होने वाले संक्रामक स्थिति को देखते हुए जिले में कोरोना संक्रमण की पुनरावृत्ति के खिलाफ एहतियात बरतना जरूरी है, क्योंकि जिले में कोरोना के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। इस तरह का इशारा जिला कलेक्टर इन्होंने एक प्रेस नोट के माध्यम से किया है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के रोगियों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते एहतियात के तौर पर उपाय के रूप में अन्य निवारक उपाय किए जा रहे हैं। बाजारों, दुकानों और सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों की बड़ी भीड़ को रोकने के लिए बड़े पैमानों पर अभियान चलाया जा रहा है और दंड के साथ कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा इतने सख्त कदम उठाने के बावजूद भी नागरिकों की भीड़ बाजारों में दिखाई दे रही है। प्रशासन द्वारा बताए गए त्रिसूत्री का पालन नहीं किया जा रहा है। उसी तरह व्यापारियों और दुकानदारों द्वारा सैनिटाइजर, सामाजिक दूरी का पालन नहीं होता दिखाई दे रहा है। नागरिकों ने संयमित सभी नियमों का पालन करना चाहिए, वरना परिणाम स्वरूप प्रशासन द्वारा लॉकडाउन जैसा सख्त निर्णय लिया जाएगा। इस तरह के संकेत जिला कलेक्टर इन्होंने दिए हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि फेस मास्क का इस्तेमाल करें, व्यापार दुकानों जैसी जगहों पर सैनिटाइजर का उपयोग करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, जिससे कोरोना महामारी के फैलाव से रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने नागरिकों से इस अपील पर सहयोग करने की उम्मीद जताई है। भारत भूषण स्वर्गीय राव साहब जामकर की याद में भाषण कौशल्य प्रतियोगिता हुई संपन्न। सुजीत मेहत्रे इन्होंने पहले स्थान पर पाई सफलता। परभनी के कई सौ कमलताई जामकर और वादा में मंडल की ओर से भाषण कौशल्य प्रतियोगिता रखी गई थी। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रोफेसर डीएन मोरे के हाथों किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर डीएन मोरे इन्होंने अपने उद्घाटक भाषण में कहा है कि शिक्षा ये बिकाऊ वस्तु नहीं है, बल्कि एक सेवा है। यह संवैधानिक मूल्यों को बरकरार रखते हुए संपूर्ण मानव जाति के समग्र विकास के लिए ऊर्जा का एक स्रोत है। नई शिक्षा नीति का कार्य उद्यमी होना चाहिए। ये विवेकपूर्ण और संस्कृति का पोषण है। कोई भी नीति सही या गलत, इसके साथ एक शिक्षित और नए समाज का निर्माण करके सकारात्मक और सेवा के अवसरों को आवश्यकता के रूप से पहचाना जाता है। इस तरह का प्रतिपादन कई सौ कमलताई जामकर महिला महाविद्यालय परभनी और वादमे मंडल द्वारा आयोजित भारत भूषण राव साहब जामकर की याद में राज्य स्तरीय भाषण कौशल्य प्रतियोगिता का आयोजन के अवसर पर स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के सीनियर सदस्य एवं प्रोफेसर डॉक्टर डीएन मोरे इन्होंने किया है। इस प्रतियोगिता समारोह की अध्यक्षता प्रिंसिपल डॉक्टर वसंत भोसले इन्होंने की, जबकि मुख्य अतिथि और मार्गदर्शक के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर डीएन मोरे, प्रोफेसर मल्हारीकांत सोने, प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौहान, प्रोफेसर प्रमोद आले, डॉक्टर संगीता अवचार आदि मान्यवर उपस्थित थे। इस अवसर पर नूतन विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष हेमंत राव जामकर इन्होंने स्वर्गीय राव साहब जामकर की प्रतिमा की पूजा की और दीप प्रज्वलित कर गणमान्य मान्यवरों की उपस्थिति में प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में सुजीत बाला साहब मेहत्रे इन्होंने पहले स्थान पर सफलता हासिल की।
जिसके चलते उन्हें पहले प्राइज के रूप में 5,000 रुपए नकद राशि, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। उसी तरह दूसरे स्थान पर कुमारी कविता कुलभूषण सातपुते, उन्हें 3,000 रुपए नकद राशि के रूप में और ट्रॉफी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। तीसरे स्थान पर सफलता पाने वाले एसपी लॉ कॉलेज औरंगाबाद के राम कल्याण राव जादव, उन्हें 2,000 रुपए नकद राशि देकर ट्रॉफी प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। उसी तरह प्रोत्साहन प्राइज के रूप में सालेगांवकर आशीष शिवराज, साईनाथ नामदेव, इन्हें 1,000 रुपए नकद राशि और ट्रॉफी सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता में सभी जीतने वाले छात्रों को गणमान्य मान्यवरों के हाथों से सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के अध्यक्ष प्रिंसिपल वसंत भोसले, इन्होंने अपने समापन भाषण में कहा है कि नई शिक्षा नीति में किसी के हितों के अनुसार सीखने के अवसर प्रदान करेगी। उसी तरह छात्रों के आध्यात्मिक उत्थान के साथ साथ शोध करने के लिए अनुकूल है और छात्रों के लिए समाज की सेवा करने का ये एक शानदार अवसर है। इस तरह का समारोपन भाषण में प्रिंसिपल वसंत भोसले इन्होंने कहा है। इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए डॉक्टर आशा गिरी, प्रोफेसर ओम प्रकाश लोहकरे, डॉक्टर संगीता लोमटे, डॉक्टर नसीम बेगम आदि ने अहम भूमिका निभाई है। आपने जो प्यार स्नेह परभनी आज तक को दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले खबर आप तक पहुंचे। और देखते रहिए परभनी आज तक।